Hello students, today we are continuing our lecture on cubes and cube roots from class 8। आज हम class 8 के chapter cubes and cube roots के exercise 6.2 का question number 2 करेंगे। So question number 2 है state true or false, सही और गलत बताएं। पहला question है cube of any odd number is even। हमें पूछा गया है कि एक odd number का cube even होता है। हम करते हैं 1 into 1 into 1 is equal to 1, 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 3s are 27, 5 into 5 into 5, 5 5s are 25 into 5 is 125, 7 into 7 into 7 is equal to 7 7s are 49 into 7 is 343, 9 into 9 into 9 is equal to 9 9s are 81, 81 into 9 is 729। हमने देखा कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और हमने जब इनका क्यूब लिया है तो हमें जितने भी नंबर्स ये मिले हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 0 से एंड नहीं करता है। सपोज हम इवन छोटा सा लेते हैं, 10 लेते हैं। सो 10 का भी अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1000, यानी कि 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000। तो हमने क्या देखा कि कम से कम 3 zeros तो होंगे और हो सकता है 6 zeros भी हो सकता है 9 भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। सो अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। एक नंबर है उसका स्क्वायर है वो 5 से एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो उसका जो क्यूब है वो 25 से एंड होगा। सपोज 5 5s are 25, 25 into 5 is 125। हमने देखा कि 25 से एंड हो रहा है। सपोज हम एक और नंबर लेते हैं, 25 लेते हैं। सो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 5s are 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10, 11 12, 2 5s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2s are 4 plus 1 is 5। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2, 5 plus 1 is 6। 625 को अगेन हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s are 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10, 11 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 6s are 30 plus 1 is 31, 2 5s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 6s are 12। हमारे पास आंसर आ गया 5 2, 5 plus 1 is 6, 3 plus 2 is 5 1। तो हमारे पास अगेन हमने देखा कि इसमें एंड में 25 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड करता हो 8 से। हम सपोज लेते हैं 2 का क्यूब लेते हैं, 2 2s are 4, 2s are 8। हम 12 का लेते हैं तो 12 12s are 144 और इसको 12 से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 4 4 1। हमारे पास आ गया 8, 8 plus 4 is 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 plus 1 is 7 1। तो हमारे पास 12 का जो हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1728। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 8, 12 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 1728। अगर एक नंबर एंड कर रहा है, अगर एक परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद, इन्होंने कहा कि एक कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड करे 8 से, लेकिन हमने क्या देखा कि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 से एंड कर रहा है, 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 से एंड कर रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड करे 8 से, ये गलत है। हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं कि दोनों में एंड कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। सपोज हमने सबसे छोटा लिया 10। ओके, 10 को भी अगर मैं क्यूब करूंगी तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर 10 लेंगे उसका क्यूब करने पे भी हमें एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा। ओके, तो
इनका ये कहना द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, ये फॉल्स है. ओके, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट्स. एक 2 डिजिट नंबर के जो क्यूब है उसमें 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट होती हैं. तो हमने देखा 2 डिजिट नंबर 10 लिया तो उसके क्यूब में 4 डिजिट मिली. सपोज हम 99 का क्यूब लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 99 इंटू 99 करते हैं तो हमारे पास आता है 9 9 सा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 सा 81 प्लस 8 इज 89, अगेन 9 9 सा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 सा 81 प्लस 8 इज 89. हमने ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 और 9 18, 1 कैरी फॉरवर्ड 9. हमारे पास आया 9801. अब 9801 को अगेन 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 सा 9, 9 0 सा 0, 9 8 सा 72, 7, 9 9 सा 81, 81 प्लस 7 इज 88. अगेन हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 9 से करेंगे तो सेम नंबर्स हमारे पास रिपीट हो जाएंगे. ओके, अब हमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 9 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 8 और 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 8 16 प्लस 7 1 इज 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 9. तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारे पास नंबर आया 970299 और ये कितना नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है. तो हमने देखा कि अगर हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेंगे तो भी हमारे क्यूब में 4 डिजिट होंगे, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 लेंगे तो हमारे क्यूब में 6 डिजिट होंगे, 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स नहीं होंगे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ओके, नाउ हम सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. तो सिंगल डिजिट नंबर लिया हमने 1, इसका क्यूब किया तो 1 1 सा 1 इंटू 1 इज 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 सा 4, 2 सा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 सा 9, 3 सा 27. तो हमें इन्होंने पूछा है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर. एक सिंगल डिजिट नंबर का जब क्यूब करते हैं तो मे बी अ सिंगल डिजिट. हाँ, इन दो कंडीशन में सिंगल डिजिट हमें मिलेगी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है. थैंक यू.